एक शानदार, विस्तृत और भावनात्मक हिंदी कहानी दी गई है जिसका नाम है फिल्म शीर्षक वापसी, एक पिता की अधूरी चिट्ठी। टाइम शैली पारिवारिक, भावनात्मक, प्रेरणात्मक लेख कहानी। गांव के एक सिरे पर एक पुराना टूटा फूटा मकान था। वहां रहते थे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनारायण, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अकेलापन और जीवन में सिर्फ एक उम्मीद। उनका बेटा रोहित, जो 15 साल पहले शहर गया था नौकरी के सिलसिले में। हरिनारायण हर दिन सुबह उठकर चिट्ठी की उम्मीद में दरवाजे तक जाते थे, जैसे कोई भूला हुआ वादा दस्तक देगा, पर दरवाजा हमेशा खामोश ही रहता। हर मोहल्ले वाले जानते थे कि रोहित कभी लौट कर नहीं आया। उसने न चिट्ठी भेजी न फोन किया, पर हरिनारायण को भरोसा था मेरा बेटा आएगा, वो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ेगा। बीते समय की कहानी फ्लैशबैक। हरिनारायण एक स्कूल शिक्षक थे। उन्होंने अकेले ही रोहित को पाला, पढ़ाया और बड़े सपने दिखाए। रोहित शुरू से ही होशियार था, हर क्लास में अव्वल और हर शिक्षक की आंखों का तारा। हरिनारायण हर शाम उसे पढ़ाते थे और कहते, बेटा जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो एक बात मत भूलना, जहां से निकला है वहां लौटकर जरूर आना। रोहित मुस्कुराता और कहता, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं आपको शहर ले जाऊंगा, एसी वाला कमरा दूंगा। और फिर रोहित चला गया मुंबई। वर्तमान अकेलापन। अब हरिनारायण की आंखें कमजोर हो चुकी थी, शरीर थक चुका था, पर दिल उम्मीद से भरा हुआ था। एक दिन उन्होंने रोहित को चिट्ठी लिखी। यह उनकी 39वीं चिट्ठी थी। प्यारे रोहित, कैसे हो? तुम्हारी मां की याद बहुत आती है। पिछले महीने मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर कहता है ज्यादा चिंता मत किया करो, पर चिंता कैसे ना करूं, तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर कभी समय मिले तो आ जाना। यहां कुछ बदला नहीं है, वही नीम का पेड़, वही खाट। और हां, तुम्हारे पापा अब बूढ़े हो गए हैं, सिर्फ एक बार मिलने आ जाओ। पापा। ये चिट्ठी भी बाकी चिट्ठियों की तरह बिना उत्तर के ही रही। मोड़। एक दिन गांव में एक कार आई। अंदर से उतरा एक नौजवान, महंगे कपड़े, स्मार्टफोन, पर आंखों में शर्म। वो रोहित था। पूरा गांव हैरान। अब आया है? रोहित सीधे उस घर पहुंचा जो अब खंडहर जैसा था। अंदर एक पुराना संदूक, एक खाट और एक डायरी। उसने डायरी खोली। उसके पापा की लिखावट थी। हर पन्ना रोहित के नाम था। आज बारिश हुई, तेरा मन करता होगा पकौड़े खाने का। याद है कैसे मुझसे लड़ता था तुम चाय के लिए? आज गांव में रामलीला है। तू जब हनुमान बना था सब वाह वाह कर रहे थे। अब आंखें ठीक से नहीं दिखती, पर तेरा चेहरा याद है। हर पन्ना एक चुभन बनकर रोहित को तोड़ रहा था। क्लाइमेक्स अंतिम पन्ने पर लिखा था, रोहित अगर तू कभी लौटे और मुझे ना पाए तो बस इतना जान ले, मैंने तेरा इंतजार आखिरी सांस तक किया। मैंने तुझे कभी कोसा नहीं, तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ। मैं जानता हूं तू व्यस्त था, पर मैं सिर्फ एक बार तेरी आंखों में देखना चाहता था। क्या तूने कभी मुझे याद किया? तू जब इस डायरी को पढ़ रहा होगा, शायद मैं नहीं रहूं, पर मेरे कमरे में जो नीम का पेड़ है उसके नीचे एक मिट्टी का बर्तन रखा है। उसमें तेरे नाम की मिठाई रखी है। आखिरी बार मैंने वो मिठाई तेरे लिए बनाई थी। रोहित दौड़ता है। नीम के पेड़ के नीचे वो बर्तन अब खाली है, बस चींटियां वहां उसमें मंडरा रही थी। रोहित फूट फूट कर रोता है। अंत। अब वही रोहित हर दिन उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठता है। हर गुजरते राहगीर से पूछता है, क्या आप मेरे पापा को जानते थे? वो उस टूटी खाट को भी नहीं हटवाता। कहता है, यही मेरी सजा है। और उस घर के बाहर अब एक बोर्ड टंगा है, वापसी, जो लौटे वो भाग्यशाली, जो न लौटे वो पश्चाताप में जिए। अंत। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो इसे हर उस इंसान तक पहुंचाए जो माता पिता को वक्त नहीं दे पाता। आज कॉल कीजिए, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है।